हम लोग जो है द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो है हम कुछ टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। तो जिसमें से हम जो है दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें से जो है एक द्विघात समीकरण को पहचाना कैसे जाए और दूसरा ये पढ़ चुके थे कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया जाए तो इसके मूल हैं अथवा नहीं, इसको कैसे चेक करें। इसके बाद हम टाइप 3 पे बात कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन है कि जो है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके दो नियम हैं। एक हमारा क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा, और एक क्या है, पूर्ण वर्ग। तो गुणनखंड विधि द्वारा एक क्वेश्चन मैंने किया था, इसके बाद पूर्ण वर्ग बना करके भी जो है, जिसमें से जो है द्विघात सूत्र जिसको भी बोलते हैं। अब हम उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिससे किस टाइप के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे हमारा ये बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अभ्यास होता चले। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है कि यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो इसकी वैल्यू बताइए। तो हमने देखा था कि जो है कोई द्विघात समीकरण पहले सॉल्व, द्विघात समीकरण हमको क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब यहां से ये जो है एक समीकरण, इसको एक नाम दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण एक की इससे तुलना करने पर, तो जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, स्टेप मार्किंग होती है, उसमें से जो है कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है तो इसमें तुलना करने का एक नंबर आता है। तो यहाँ से a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, -3 है, और c बराबर कितना है, 5 है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि गुणांकों और मूलों में संबंध क्या होता है। तो क्या है कि यदि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अब अल्फा प्लस बीटा, हमको इसके मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, -b की वैल्यू कितना, -3 है, तो यहाँ से -3 रख देंगे बटा, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3/2। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू कितना है, 5 है, और a की वैल्यू 2 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यदि मैं इन दोनों से अल्फा बीटा बाहर कर लूं तो यहाँ पे अल्फा 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बीटा 2 बार है तो 1 बार बीटा बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, मूलों का गुणनफल है, तो ये 5/2 है, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना है, ये 3/2 है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 3 = 15, 15/4। ये क्या आया, अल्फा² प्लस बीटा, अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15/4। स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मान लेते हैं कि हमको जो समीकरण दिया हुआ है, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। मान लेते हैं कि माना समीकरण 1 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। हम x1 x2 मान सकते हैं, y1 y2 मान सकते हैं, जो भी इच्छा हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, माना समीकरण 1 के मूल क्या, इस समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से जब इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, 12 है। तो मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि क्या होता है, -b/a। -b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, अब बटा a की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, 7। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो कितना है, c/a होता है। c की वैल्यू कितना है, 12 है, a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 12। अब प्रश्नानुसार
कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूलों के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 7, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 12। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह का सवाल पूछ सकता है। चलिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या है, 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया क्या है, दिया है, ये लिखेंगे, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार x बराबर 3, इसको एक नाम दे देते, x बराबर 3 समीकरण 1 का मूल है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 माइनस 6 बराबर 0। तो 3 त्रिका 9, ये 6k और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 9 से 6 चला गया, कितना बचा, 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। तो 3 इक्वल टू 6k, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3/6 अर्थात 1/2, अर्थात क्या आया, k बराबर 1/2। यही आपका आंसर है। तो इस तरह का भी सब प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न यदि पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जो मैं द्विघात समीकरण के प्रश्न बता रहा हूँ, इसका जो है 0 लेवल से जो है इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। जिस तरह की जो है जितना डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, उतना मैं पूरा भरसक प्रयास करता हूँ बताने का। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। वन अपॉन एक्स प्लस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30, जिसमें लिखा रहेगा कि x की वैल्यू -4 के बराबर नहीं है और x की वैल्यू 7 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमको x का मान निकालना जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है, पहले हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो यदि हम लघुत्तम लेंगे, इन दोनों को लघुत्तम कितना आएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ये है। अब यहाँ से इसको इसमें भाग करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, इसका ऊपर गुणा कर दे, इसका 1 गुणे एक्स माइनस 7 और माइनस इसका इसमें भाग करें तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका 1 गुणे एक्स धन 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 और माइनस एक्स माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ से हमारा ये एक्स से एक्स कट गया तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी -11 बटे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ये है। अब इसका क्रॉस मल्टी, यहाँ से 11 से 11 कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 गुणे 30 ये है, और इधर जाएगा तो एक्स धन एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -30 ये है, इसका मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म करते हैं, एक्स का पहले एक्स के साथ तो एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स का इसके साथ तो 4x, फिर 7 का माइनस एक्स के साथ तो -7x, और 7 का माइनस 4 के साथ तो -7 चौके 28, ये आया। तो यहाँ से क्या हो गया, -30x स्क्वायर माइनस 4 में से यहाँ से -7x से 4 चला गया, कितना बचेगा, -3x और -28 ये है। तो x का स्क्वायर -3x, ये उधर चला जाएगा तो -28 और प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 का यहाँ से x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, तो जब x स्क्वायर x इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 ही आएगा, और जब 2 आएगा तो 2 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 1 कम 2 अर्थात 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे x कॉमन है तो x माइनस 2 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन है तो x माइनस 2 आया इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बाहर आ गया और x माइनस 1 बाहर आ गया। तो अब अर्थात क्या हो गया, x बराबर 2 है और x बराबर 1 है। तो अर्थात इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 2 और x बराबर 1। अब ये दिया है, अब इसको कैसे हल करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको, ये संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न को इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ये क्या है, 6 7 42, 42 6 48, 48 बटे 7। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 48 अपॉन 7। अब इसका इसमें भाग करें तो ये बचेगा, तो ये दोनों मिलके बना देंगे क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो ये बच जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो इसको पूरा a मान ले, इसको b मान ले, तब भी कर सकते हैं। तो इसको यदि ओपन करें तो x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और माइनस ये ब्रैकेट लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये आया डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 48 अपॉन 7। यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 48 बाई 7। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कट गया है, 9 से 9 कट गया तो माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 12x और बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 48 बटे 7। यदि इसको काटे तो 12 चौके 12 कम 12, 12 चौके 48। तो क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ से 4 बटे 7, इसको फिर गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x 4x का स्क्वायर 9 चौके 36। यहाँ से 4x का स्क्वायर माइनस 36 और प्लस 7x बराबर 0। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं घात के रूप से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ क्या आएगा 7x माइनस 36 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं, कि गुणनखंड करने पर अभी इसको गुणनखंड की विधि द्वारा हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 गुणे 36 और ऐसा इसका गुणनखंड लाएंगे, दो पदों के गुणन के रूप में लाएंगे, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहां से 4 9 गुणे 4, 9 चौको 36, तो 4 चौको 16 और गुणे 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 ही होता है। तो 4x स्क्वायर 7 को लिख सकते हैं 16 माइनस 9 गुणे x माइनस 36 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 36 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या कॉमन है 4x कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 4 आया, यहाँ से माइनस 9 कॉमन करते तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 बाहर आया, 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 9 बटे 4। तो इसके दोनों मूल क्या हो गए, ये इस टाइप के जो है हमको एक सवाल 4 नंबर का पूछता है। इस टाइप का जो सवाल हमको 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछता है और पिछली बार भी पूछा था। कुछ क्वेश्चन मैं आप प्ले लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप प्ले छोड़ देता हूँ, जिसमें से क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 17 बटे 4, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x का मान ना 2 हो सकता है और ना ही 0 हो सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन दिया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी घात अलग करते हैं, तो 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 10। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 को मतलब 9,
3 गुणे 3, यहाँ 3 की घात x प्लस 1/3 टू द पावर x इक्वल टू 10। यहाँ पे 3 की घात x बराबर मैं क्या मान लेता हूँ y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9y प्लस 1/y बराबर 10। इसको गुणा करते हैं तो 9y का स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 10। यहाँ से 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10y। इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक का गुणा इसके साथ करते हैं तो 9 गुणे 1 कितना है 9। 9 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 9 एक कम 9 10, 9 एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 9y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या कॉमन करें 9y कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करें तो y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 1 बाहर आ गया और 9y माइनस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 1/9 हो गई। अब ये आ गया तो यहाँ से y की जगह क्या रख दे 3 की घात x। 3 की घात x बराबर 1, अर्थात यदि मैं यहाँ लिख दूं जो 1 है तो 3 की घात x अर्थात 3 की घात 0। तो यहाँ पे दोनों आधार समान है, क्या हो जाएगा x बराबर 0। इसी तरह की क्या है 3 की घात x बराबर 1/9 है। तो 3 की घात x इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की घात 2। तो ये ऊपर जाएगा तो 3 की घात -2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया -2। अर्थात इस समीकरण का जो मूल है क्या है, या तो x बराबर 0 आएगा या तो x बराबर -2 आएगा। चलिए इस टाइप के सवाल हो गए। अब कुछ क्वेश्चन जो है मूलों की प्रकृति से संबंधित सवाल जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो 1-2 लेक्चर में जो है हमारा ये द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। थैंक यू।